1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के निहाल विहार स्थित स्वर्ग वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों के बच्चों ने नृत्य और अनेक कार्यक्रम करके यहाँ के बुजुर्गों का मनोरंजन किया। दरअसल ये स्वर्ग वृद्धाश्रम है निहाल विहार में और यहाँ पर करीब 70-80 के करीब बुजुर्ग रहते हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य लोगों का स्वागत तारकेश्वर जी और उनके आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। विकासपुरी के वरिष्ठ नागरिकों क्लब के सदस्य भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ आकर आश्रम में सहयोग किया और बुजुर्गों के साथ में आज यहाँ पर उन्होंने अपनी तरीके से यहाँ पर आकर बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाया और उनके बीच में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। स्वर्ग वृद्धाश्रम के संचालक तारकेश्वर सिंह और उनके तमाम जो भी कार्यकारिणी हैं उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया, साथ ही आए हुए अतिथियों और जो गणमान्य लोग हैं उनका भी स्वागत सत्कार किया। तारकेश्वर सिंह जी की धर्मपत्नी प्रतिमा देवी ने बुजुर्गों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्वर्ग वृद्धाश्रम की स्मारिका भी विमोचन किया गया, जिसमें सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने स्मारिका की शुभकामना दी और कहा कि इसके प्रकाशन से कार्यक्रम के कार्यकलापों और जो भी कार्य हैं उन सबको जन सामान्य के बीच में पहुंचाने में मदद मिलेगी। आए हुए स्कूल के बच्चों ने बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। तारकेश्वर सिंह जी और उनके आश्रम के जितने भी कार्यकर्तागण हैं उन्होंने आए हुए अतिथियों को सम्मान स्वरूप में ट्रॉफी भेंट की। निहाल विहार से आए हुए पुलिस कर्मचारियों का भी स्वागत सत्कार किया। स्वर्ग वृद्धाश्रम के संचालक तारकेश्वर सिंह ने आए हुए जितने भी अतिथि थे उन सबको प्रतीक चिन्ह देकर और उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वर्ग वृद्धाश्रम में पूरे साल भर समय समय पर रॉबिन हुड आदमी सेवा के लिए आती है, राशन उपलब्ध कराती है। आज वो भी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी। इसके साथ ही यहाँ पर योग संस्था के द्वारा भी जो योग शिक्षक आए हुए थे और उन्होंने भी कैसे योग किया जाता है सारे बुजुर्गों को ये सब बातें अपने उनके सामने रखी। इस अवसर पर महिलाओं का सत्कार भी प्रतिमा देवी उनकी धर्मपत्नी द्वारा और कर्मचारी जितने भी थे महिला कर्मचारी उन्होंने भी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर महिला अतिथियों का स्वागत प्रतिमा देवी और उनकी बहू के द्वारा किया गया। साथ ही आश्रम की महिला कर्मचारी जिनकी वजह से आश्रम में सेवा होती है उनका भी सम्मान किया गया। आपको आने के बाद जहाँ बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम और इतनी कम बजट में इतनी छोटी जगह में करना बहुत मुश्किल है। ये तारकेश्वर जी की ही हिम्मत, मेहनत, लगन है जो उन्होंने एक छोटे से जगह से शुरू करके आज 70-75 आदमियों को, हमारे घर में एक बुजुर्ग होता है, बच्चे 4 बच्चे उसकी सेवा नहीं कर पाते और ये पति पत्नी ये इतनी ढंग से है कि 75 आदमियों का दिन रात सेवा करनी, उनकी दवाइयों का ख्याल करना, उनके भोजन का ख्याल करना, अति मेडल का के हकदार हैं और इनको इतना उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये हम मेरे दिल से बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे आयोजन में आकर, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ जो हंसता खेलता बचपन और हमारे बुजुर्ग जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस लेवल की उनकी यहाँ पे देख रेख की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस मैं तो ये कहूँगा कि हर सभी को, मेरे समाज में हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आसपास जुड़े सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनको हर तरह से केयर जो उनकी मैक्सिमम हो सकती है वो करनी चाहिए। सर, स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है, जैसे हम एक स्वर्ग में आ गए हैं, एक बुजुर्गों की, और वो भी जो कुछ अपाहिज हैं, कुछ बीमार हैं,
कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 साल से जुड़ा हूँ, इससे पहले तो नहीं, लेकिन 1 साल से मैं कई बार आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कोशिश की है जो भी किसी तरह की भी सेवा हो सके हम अपनी तरफ से भी हम लोग करें। आप विकासपुरी सोसाइटी मैं से? विकासपुरी में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, उसमें प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पूरी कार्यकारिणी साथ में है। हम सारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। सर दिल्ली में तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ऐसे वृद्धाश्रम देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी। लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ की बात कर रहे हैं, नाम भी इसका स्वर्ग है। स्वर्ग है। और स्वर्ग वृद्धाश्रम में जो बुजुर्गों की सेवा की जाती है, इसके बारे में आप अनेक जो वृद्धाश्रम है उसकी तुलना में क्या कहेंगे? सर आप यहाँ जो वृद्ध यहाँ बैठे हैं आसपास, उनकी पोजीशन देखिए, हालात देखिए कि वो कितने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो जो सेवा हो रही है, अच्छा खाना अभी हमने खाया वहाँ पर, इतना बढ़िया खाना जो यहाँ बुजुर्गों को दिया जा रहा है, हर तरह से सेवा की जा रही है। इससे ज़्यादा सेवा नहीं हो सकती। बाकी जगह भी हम कई जगह गए हैं, होती है सेवा, हर जगह होती है, पर कहीं अच्छी कहीं दूसरी तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया, इंदिरा जी से लेकिन नरसिम्हा राव तक। उसके बाद पार्लियामेंट से मैं रिटायर हूँ, ग्रेड 1 अफसर। मैंने प्राइवेट इंटरव्यू लिए, मेरे को ये आश्रम देख के मैंने मदर टेरेसा का इंटरव्यू लिया था। उनके साथ सालिम अली थे जो बर्ड स्पेशलिस्ट थे। मुझे वो वाकई याद आ रहा है मदर टेरेसा का। आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में काम करते थे? मैं पार्लियामेंट हाउस में था। अच्छा, 94 से 2015 तक। That's very fantastic. 81 से 94 था 7 RCR प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मैं जब प्राइवेट भी इंटरव्यू लेता था तो मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर जी। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, माँ आप इस देश की भी नहीं हो, फिर भी आप इन कोड़ियों की कैसे सेवा कर लेती हो, जिनके के अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, बुजुर्ग सब भाग जाते हैं उनसे, क्योंकि उनमें से इतनी बदबू आती है कोड़ में से। तो मदर टेरेसा को जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, जैसे आप अब कर रहे हैं, हम पे माइक्रो कैसेट होता था, कहा था, मदर ने कहा कि मेरे को उसमें जैसे आपको अपने कृष्ण भगवान आप पूछते हो, ऐसे ही मेरे को मदर मैरी नजर आती है। मुझे ईश्वर नजर आता है उस हर शख्स में, बहुत बढ़िया, बहुत जिनके अच्छा। कोड होता है। और यही कारण है कि मैं अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, जब उनके घावों को मलहम पट्टी करती हूँ तो मुझे कोई बदबू नहीं आती। और वो शब्द सुनकर मेरे दिल को लगा कि शायद उस समय, क्योंकि मुझे भी यंग किस्सा था, याद है, लेकिन उस आज समय याद मैं है। यंग था, मुझे लगा कि शायद ये फेमस होने के लिए कोई बात हो। लेकिन आज तारकेश्वर जी को देखकर बहुत अच्छा। और इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आज सेठी साहब, भाटिया साहब हैं हमारे, किशन जी हैं, गोयल जी हैं। मैं सीनियर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गुप्ता है। मैं एडवाइजर, इन्होंने मुझे बनाया। आपने बहुत अच्छी, बहुत मार्केट एडवाइजर हरीश जी बनाया के हुआ लिए है। तालियां करो बच्चों। मैं एक ही आश्वासन देना चाहता हूँ कि सेठी साहब भी जुड़े हैं, हम जो लोग जुड़े हैं, हम अपनी तरफ से तहे दिल से तारकेश्वर जी को योगदान देंगे। और योगदान भी नहीं, अगर हमने दिल से चाहा तो ये भवन मैंने देखा है जर्जर अवस्था में है। ये भवन नहीं, इससे बड़ी जगह हम इस NGO को उपलब्ध कराएंगे अगर हम इनके टच में रहे तारकेश्वर जी। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि इससे बड़ा जगह, इससे बड़े लोग, और हमारे सेठी साहब, भाटिया जी और हम लोग तो हैं ही, हम अगर इसके साथ जुड़े तो तारकेश्वर जी जैसे लोगों को जो स्नेह मिलना चाहिए, जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इन्हें भरपूर मिलेगा। गवर्नमेंट की हेल्प के साथ साथ हम जैसे लोगों की जो सो कॉल्ड धनाटे हैं, वो भी अपने संचय से कुछ इस यज्ञ में आहुति दे सके तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम गिरफ्तार होंगे। यही हमारी सर एक सवाल मेरा, आज के समय में जो नवयुग है, जो नए यंग के बच्चे हैं, जनरेशन के, वो बच्चे अपने घर के बुजुर्गों को ऐसे वृद्ध आश्रमों में छोड़ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, ये कहता है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप, मैंने 2 आश्रमों का, मैं यहाँ तो दूसरी बार आया हूँ, एक बार सेठी साहब के, एक बार बंसल साहब के, लेकिन मैंने गुड़गांव के 2
ऐसे आश्रम देखे हैं जी। वहाँ 20 से 25 लाख रुपए के बीच में बच्चे जमा करते हैं जो अब्रॉड रहते हैं और सारी संपत्ति उनकी बेच के अपने साथ चले जाते हैं। वो 22 लाख दे के लमसम जीवन भर के लिए छोड़ जाते हैं, कभी साल में देखने आते हैं। तो क्या है कि उनसे तो तारकेश्वर जी देखिए कितने निर्धनों की वो तो धनाढ्यों की सेवा कर रहे हैं 22 लाख रुपए 22 लाख रुपए क्योंकि उनके बच्चे धनाढ्य हैं, वो दे जाते हैं लमसम जीवन भर के लिए। लेकिन तारकेश्वरी जैसों को आप धन्यवाद 22 दीजिए। पैसे नहीं बड़ा लेते अंतर साहब, है। 22 पैसे। हम चाहते हैं कि अब जब सीनियर सिटीजन में ये फंक्शन करेंगे हम सब मिल के जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे इनकी। वहाँ पे इन्हें चेक से भी सम्मानित करेंगे। सेठी जी, भाटिया जी, जैसे भी हो सकेगा हम अपने तन मन धन से इनकी सेवा करने बहुत मेरा नाम प्रेमराज भाटिया है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। भाटिया साहब, कब से आप यहाँ पधार रहे हैं? मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, परंतु तारकेश्वरी जी को एक कैसा साथ देखा। कैसा महसूस हुआ जब आपने इन बुजुर्गों को बेहतर स्थिति बहुत में सुंदर देखा? हुआ, बहुत सुंदर हुआ कि ऐसी सेवा सब जगह नहीं हो सकती। और फिर गरीब आदमी की सेवा, अमीरों की तो अभी गुप्ता जी ने बताया कि सब जगह हो जाती है, गरीबों की सेवा बड़ी आदर्श सेवा है और ये ही भगवान की सही पूजा है जो ये कर रहे हैं। और हम इनके 1 साल से इनके टच में हैं और आगे भी टच में रहेंगे और जो सहयोग मिलेगा, जैसे गुप्ता जी ने सेठी साहब ने कहा है, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं। देखिए, हम तो प्रत्येक साल मनाते हैं करीब 19 साल से जी, लेकिन हम पहले घर ही में मनाते थे, इनके साथ मनाते थे। इनका कोई नहीं होता था, एक मन में होता था कि मुझको पे खुशी होनी चाहिए, तो और कोई दिन नहीं मिला। एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस एक बार मैं बहुत पहले जब जाते थे श्रीनगर में तो सुनते थे, देखने गए थे। उस समय तो मेरे को ये अनुभव नहीं हुआ था, उस समय नई उम्र थी। लेकिन जब ये आश्रम बनाया तो मेरे को लगा कि नहीं, इन बुजुर्गों का एक सम्मान होना चाहिए। तब से मैं करीब 16-17 साल से अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस मनाता हूँ और सारे मीडिया वाले आते हैं। कुछ तो मैंने अभी नए जुड़े हैं। फिलहाल कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पे और उनका क्या क्या अभी यहाँ पर 70 बुजुर्ग हैं, जो सब बुजुर्ग दिल्ली पुलिस के द्वारा आते हैं। अच्छा, ये लवारिस हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, ये सड़कों पर से हैं, जिनके औलाद विदेश रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा मकान उकान बेच कर चले गए, रोड पर छोड़ देते, कहते क्या जरूरत है तुम्हारे को, हर की वो सब बेच बाच के चले जाते हैं। उस हालात में कोई नहीं, तो ये दिल्ली पुलिस जो है ना, इनको लाती है यहाँ से। दिल्ली पुलिस में लिख के आते हैं। अभी ड्यूटी पुलिस कमिश्नर ने भी इनको एक लेटर बनाना ऑफिस से शुरुआत कर दिया कि आप वृद्ध आश्रम में। आश्रम इनका क्या इंतजाम देता है, क्या क्या व्यवस्था देता है? आश्रम दान से चलता है और करीब खाने का, पीने का, रहने का, इलाज का और मरने के बाद दाह संस्कार करते थे। लेकिन आज के डेट में करीब 2 साल से मैं अन्नदान शुरू किया हूँ। जब विश्व हिंदू परिषद लोग आलोक कुमार जी के साथ जुड़ा हूँ, वो हॉस्पिटल में अन्नदान कर देते हैं, जिनके अपने स्वेच्छा से करते हैं। मेरी जो है सो अन्नदान करना, तो उनको अभी तक मैंने 10 को अन्नदान भी किया हूँ। एम्स अस्पताल को भी किया हूँ, सफदरजंग को भी किया हूँ, राम मनोहर लोहिया को भी। क्या होता है? अब मैंने पूरी बॉडी डोनेट कर रही हूँ। अच्छा, बॉडी डोनेशन बॉडी डोनेशन तो वो सब लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ आलोक कुमार जी को बुलाना, लेकिन मेरे पास जगह की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं बुलाया नहीं। दूसरे लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या सीख क्या सबक चाहेंगे कि चाहे कॉलोनी में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, ऐसे लाचार बुजुर्ग हो जो बेसहारा हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं है तो फिर आश्रम में आते हैं, उनका सेवा करना तो करते ही हैं लोग। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में है ना, जो लाचार बुजुर्ग है ना, उनको अड़ोसी पड़ोसी या समाज के और भी लोग उनकी सेवा करनी चाहिए। हम महिला को आगे होता है, बट मुझे यहाँ पे आकर अच्छा तो नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को इतनी शिक्षा देते ही क्यों हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चले जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, और पेरेंट्स को यहाँ छोड़ जाते हैं, कहते हैं अगली बार आएंगे, अगली बार आ जाएंगे, और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये इनका सपोज करो, बहुत अच्छी बात करी। आश्रम नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग तो हमको भी बनना है, जैसी हम शिक्षा देंगे वैसे ही होगा। यदि आज हम अपनी पीढ़ी को अपने बच्चों के साथ दादा दादी को रखते हैं, आज भी मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, वो नहीं आए, वो इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं देख नहीं सकता, बेटा तुम ही चले जाओ। कि ऐसा पापा जो कुछ देना है वो आप मुझे दे दो, मैं जाऊँगी। जो अभी लोग आर्मी से 5 साल से जुड़े और
मुझे रॉबिनहुड आर्मी में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ कोई फंडिंग वगैरह का इशू नहीं है। आप नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहाँ पे सिर्फ सेवा भाव से ही आते हो। यहाँ पे कुछ कई सारी NGO जो कमाई वमाई का जरिया होता है वो सब सीन नहीं है। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो। यहाँ पे आपको जितनी सेवा करनी है उसके लिए ही आते हो। और हम लोग हमेशा ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को ढूंढते हैं जिनको हम लोग खाना दे सकें या उनकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकें। बहुत अच्छा। और उसी के थ्रू ही रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से ही मैं इस NGO से भी कनेक्ट हूँ। मैं करीब 5.5 साल से रॉबिनहुड आर्मी से यहाँ पर पहले दिन से ही वृद्धा इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और हम साल में करीब 3 या 4 बार यहाँ जरूर आते हैं। मेजर इवेंट पे हम होली भी यही मनाते हैं, 15 अगस्त भी यही मनाते हैं और आज इन्होंने हमें इन्वाइट किया है तो हम आए हैं और कुछ अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है वो राशन लाए। तो राशन एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन में 3 टाइम सब जितने भी इनमेट्स हैं यहाँ 75 लोग यहाँ पर हैं, करीब 80 लोगों का खाना बनता है, 3 टाइम बनता है। तो राशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़रूरत होती है और हम लाते हैं और जुड़े हुए इनसे हमें अच्छा लगता है यहाँ आना। तो सारे वृद्ध लोग काफ़ी हम जानते भी हैं पर्सनली बाई नेम, उनको भी एकदम से मतलब हमें बोलते आगे आप लोग आगे, तो मुझे रहना ही अच्छा लगता है।